So hello guys, welcome to Mechanical Designer. Please subscribe my channel for development and investment type of videos in West Bengal and along with India. तो मेरा चैनल से जुड़े रहिए, हर एक जो सोशल मीडिया चैनल्स में हमको फॉलो कीजिए। तो इस वीक का फ्रेश एंड नया बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को स्वागत है। तो जो हम लोगों का इस वीक का बंगाल न्यूज़ है, इस जगह में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट न्यूज़ में हम लोग बात कर सकते हैं। तो रिसेंट टाइम में आप लोग जान सकते हैं, हम लोगों का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर यूएई विजिट में गया है, जिस जगह में हम लोग का इन्वेस्टमेंट लेने के लिए। तो उस जगह में लुलु ग्रुप बोल के एक बिग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी जो इंडिया में ऑलरेडी सबसे बड़ा मॉल ऑपरेट करता है, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर चुका है। तो बंगाल सीएम मीट्स विथ लुलु ग्रुप इन दुबई। तो लुलु ग्रुप का से जो बिग इन्वेस्टमेंट न्यूज़ आ रहा है, और रिसेंट टाइम में लुलु ग्रुप रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करेगा। न्यू टाउन में लुलु ग्रुप का एक बिग मॉल होने जा रहा है। तो जो न्यू टाउन का इन्वेस्टमेंट, न्यू टाउन का डेवलपमेंट के लिए, और ऐसा एक बिग मॉल जब इंटरनेशनल ब्रांड मॉल बनाएगा, तो न्यू टाउन का डेवलपमेंट के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट है। और एंड फूड प्रोसेसिंग के लिए, जिधर से इधर से जो फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स हम लोग यूएई, कतर, ओमान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो वेस्ट बंगाल का फूड प्रोसेसिंग इन्वेस्टमेंट के लिए, एक्सपोर्ट के लिए भी इन्वेस्टमेंट है। उसको छोड़ के वेस्ट बंगाल का सीएम ऑलरेडी जो यूएई का जो फॉरेन ट्रेड मिनिस्टर से बात कर चुका है। इससे हम लोग वेस्ट बंगाल से बहुत सारा एक्सपोर्ट हम लोग यूएई में कर सकते हैं। उसका साथ पोर्ट डेवलपमेंट, यूएई का दुबई पोर्ट वर्ल्ड क्लास है। कैसे हम वर्ल्ड क्लास दुबई पोर्ट से सीख लेके हम वेस्ट बंगाल में ताजपुर पोर्ट, कोलकाता पोर्ट, ऐसे पोर्ट को डेवलप कर सकते हैं, पोर्ट से कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसके लिए ऑलरेडी डेलीगेशंस का बैठक भी हुआ है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो हम लोग बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं यूएई की गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप करने के लिए, जिससे हम लोग यूएई का पोर्ट डेवलपमेंट को भी सीख सके, वेस्ट बंगाल में जो पोर्ट का स्कार्सिटी है उसको महसूस कर सके, एंड वेस्ट बंगाल में एक नया अच्छा जो ताजपुर पोर्ट बना है उसको ऑपरेट कर सके। उसके बाद एक बिग न्यूज़ आ रहा है, जो रिसेंट टाइम में जो लुलु ग्रुप है वो हम लोगों का फुटबॉल क्लब जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग से उसमें इन्वेस्ट भी कर सकता है। तो रिसेंट टाइम में मोहम्मडन स्पोर्टिंग्स आईएसएल में खेल भी सकते हैं। तो आईएसएल में हम लोगों का 3 क्लब हो जाएगा, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान एंड मोहम्मडन स्पोर्टिंग्स। तो वेस्ट बंगाल का स्पोर्ट्स डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स टूरिज्म एंड फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए एक बिग न्यूज़ है। रिसेंट टाइम में ला लीगा भी वेस्ट बंगाल में इन्वेस्ट कर रहेगा, ऐसा सुना गया है। उसके बाद स्पेन से आ रहा है एक बिग इन्वेस्टमेंट फॉर नॉर्थ बंगाल। तो नॉर्थ बंगाल में क्या हो रहा है, 2 फैक्ट्रीज, 1 5-स्टार होटल बनाएगा पीसीएम ग्रुप, जो रेल 1 ग्रुप का एक पार्ट है। तो पीसीएम ग्रुप वेस्ट बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में आपका एक इथेनॉल प्लांट बनाएगा जो 150 करोड़ का होगा। उसको छोड़ के रेल रोड जो स्लीपर सेल से उसको भी बनाएगा, जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एंड एक बिग इन्वेस्टमेंट आएगा 5-स्टार होटल जो सिलीगुड़ी में बनाया जाएगा। तो स्पेन से हम लोगों का प्यारे नॉर्थ बंगाल के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट न्यूज़ है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू नॉर्थ बंगाल रेसिडेंट्स। एंड उसके बाद आईटी कंपनी, एक बिग कंसल्टिंग कंपनी जो वेस्ट बंगाल में कोलकाता में उसका ऑफिस खोल चुका है। आप लोग देख सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंसल्टिंग, डिजिटल एंड डाटा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब के बारे में ये लोग काम करता है। सेंकॉन बोल के जो कंपनी इंडिया वेस्ट बंगाल का आईटी कंपनी के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट न्यूज़ है। उसके बाद आ रहा है जेएसडब्ल्यू ग्रुप से। जेएसडब्ल्यू ग्रुप शालबनी में ऑलरेडी 4100 एकड़ का जो एरिया लैंड ले चुका है। उस जगह में ओनली 850 करोड़ का डेवलपमेंट हुआ है। अभी जेएसडब्ल्यू ट्राई कर रहा है दूसरा जो खाली स्पेस है उस जगह में शालबनी में डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपका इंडस्ट्रियल पार्क बनाएगा, जिस जगह में ऑलरेडी दादा का जो कैप्टन टीएमटी का प्लांट होगा, ऐसा कुछ बात है हम लोगों का सामने आ चुका है। तो जेएसडब्ल्यू वेस्ट बंगाल का शालबनी में बिग इन्वेस्टमेंट करेगा, इंडस्ट्रियल पार्क, वेयर हाउसेज ये सब बनाएगा, जिससे
से JSW का जो शाल्बनी में सीमेंट प्लांट है वो भी चलेगा। रिसेंट टाइम में जो आयरन का फैक्ट्री है वो नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कुछ आ रहा था, तो उस जगह में इंडस्ट्रियल पार्क बना के उसको यूटिलाइज करा जाएगा। तो शाल्बनी का इन्वेस्टमेंट एंड शाल्बनी का डेवलपमेंट के लिए एक बिग इन्वेस्टमेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं पुरुलिया एंड शाल्बनी ये दो एरिया में आयरन, स्टील एंड जो सीमेंट इंडस्ट्री से बिग इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, बहुत सारे आ रहा है। और हम लोगों का जो वेस्ट मेदिनीपुर का जो पोर्ट का डेवलपमेंट फ्यूचर में ताजपुर पोर्ट से सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है और एक रियल एस्टेट कंपनी जो ITC का जो फॉर्चून होटल्स है वो कालिम्पोंग में नॉर्थ बंगाल में एक 5 स्टार होटल बनाने जा रहा है। तो एक बिग इन्वेस्टमेंट न्यूज़ है। देखो स्पोर्ट्स टूरिज्म एक स्टेट का इकोनॉमी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टूरिज्म से बहुत सारा पैसा या बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। तो ITC to 7 की वेलकम होटल रिसोर्ट इन कालिम्पोंग में आपका डेवलपमेंट होगा। तो हम लोग का वेस्ट बंगाल का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को भी टूरिज्म को बूस्ट करना होगा, क्योंकि टूरिज्म से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी आता है और पूरा जो एरिया का इकोनॉमी अपलिफ्ट बहुत तेज़ी से होता है। तो आपका कालिम्पोंग के बाद हम लोग और एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन वेस्ट बंगाल का वो है दीघा में रिसेंट टाइम में सिंगापुर मॉडल का तरह बहुत सारे इनोवेटिव वर्क करने जा रहा है। तो रिसेंट टाइम में बहुत जल्दी हम लोग अंडर सी एक्वेरियम भी दीघा में देख सकते हैं। तो दीघा में अंडर सी एक्वेरियम हो जाने से हम लोग को बाहर जाना नहीं होगा। तो सिंगापुर दूसरा जगह में हम लोग जो देख सकते हैं, दीघा को भी ऐसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। हम लोग आशा कर सकते हैं जो भी बातें हो रहा है वो सब कंप्लीट हो, ओनली कागज कलम में नहीं रहा। तो उसके बाद छोड़ के और एक बिग न्यूज़ आ रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस का कनेक्टिविटी के लिए। रिसेंट टाइम में हावड़ा रांची वंदे भारत एक्सप्रेस ओपन चालू हो सकता है, जो पुरुलिया का ऊपर से जाएगा, तो नियर बाई बहुत स्टेशंस भी कवर करेगा। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ऑलरेडी वेस्ट बंगाल में बहुत पूरी वंदे भारत हावड़ा नॉर्थ बंगाल में भी कनेक्ट हो चुका है। अभी रिसेंट टाइम में वंदे भारत रांची भी कनेक्ट होगा, जो हम लोगों का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेट करेंगे। जो हावड़ा, खड़गपुर, टाटानगर, चांडली, पुरुलिया, मुरी एंड रांची से कनेक्ट होगा झारखंड से। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल का कनेक्टिविटी के लिए एक बिग न्यूज़ है। ऐसे टाइप के वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और नेक्स्ट बंगाल न्यूज़ में आप सब लोगों को साथ स्वागत है।